ऐसा कुछ हॉरर एक्सपीरियंस आपका कभी रहा जहाँ पर आप खूब सारे धागे बांध रखे थे लाल। अच्छा क्रॉस करके ऐसे करके बांध रखे। अच्छा उसके बाद हमारा जैसे हमें कहीं घूम के आनंद बनाएगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज मिंकुनन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा पहला पॉडकास्ट और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे मिस्टर रवि कुमार ढैया। तो सर वेलकम यू। एंड कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आपको हमारे साथ? मुझे काफी अच्छा। तो सर हमारे साथ है, उनसे हम कुछ बातें साझा करेंगे उनके ट्रेवलिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में और कुछ गाइडेंस भी जो है हम यहाँ पे उनसे लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आपसे है वो यही है कि अभी तक आपने काफी जगह पे ट्रेवल किया है, तो सबसे अमेजिंग और सबसे बढ़िया एक ऐसी मेमोरी जो आपको अभी ट्रेवलिंग के नाम पे याद आती है वो कौन सी जगह है और वो क्यों है? देखिए, जो ट्रैवलिंग है एक्चुअली से हम दिल्ली में रहते हैं तो मोस्टली हम अपने जब भी टाइम मिलता है तो दोस्तों के साथ निकल जाते हैं इधर मनाली, मसूरी और जो शिमला है, मतलब जो टोटल पहाड़ी एरिया है वहाँ ट्रैवल करते हैं। नॉर्थ की साइड पे। हाँ, नॉर्थ साइड में बिकॉज इजी एक्सेस है, जाना आसान है। बिल्कुल। तो मेमोरी की बात करें तो मेमोरी एक्चुअली ना जगह से कम बनती है, दोस्तों से ज्यादा बनती है। हाँ बिल्कुल। मैं अपने लास्ट टाइम मुझे याद है हमने शिमला का टूर बनाया था और हम 10 जने गए थे। 10 जने ट्रैवलर बुक किया हमने और ऑफिस के सभी दोस्त थे, नॉन थे सभी। तो ट्रैवलर बुक करके गए थे और 7 दिन का टूर था जी। ठीक है, शिमला कोई ऐसा बड़ी जगह भी नहीं है, नॉर्मल है। कोई मतलब बहुत ही आजकल तो कोई जाता मतलब इतने नॉर्मल शिमला नहीं बोलते, लोकल ट्रिप है। बट ये लोकल ट्रिप भी ना बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रिप जैसी हो गई है, दोस्त साथ में थे जी, दोस्तों के साथ मजा आता है। हाँ एक्चुअली आपका आजकल टाइम ही कहाँ रहता है आदमी के पास, दिन रात ना वो जॉब रहती है, जॉब घर जॉब घर। उसके बाद जब अगर आप बाहर जा रहे हो तो कम से कम शांति और ये वाला माहौल में चाहिए होता है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जॉब करते हुए आप जा रहे हो दोस्तों, तो सारे अपने ही उम्र के दोस्त हैं, प्लस में एक्सपीरियंस कैसा हो गया कि ये ना कॉलेज वाला एक्सपीरियंस हो गया। कॉलेज या स्कूल टाइम में जैसे आते थे इस तरह का एक्सपीरियंस था। हंसते खेलते जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। बट ना एक ना ऐसा नहीं था कि हमने वहां जाके कुछ होल्डिंग किया या कुछ किया, बिल्कुल ना एक सेंसिबल लोग की तरह गए। जो कि अभी हमने कुछ लोग किसी को खाना पीना तो अपने रूम्स में किया, आराम से बाहर घूमे, किसी को जो करना था मतलब कि ना वहां पर एक तरह की ग्रुप के अंदर किसी की ये नहीं था कि मुझे ये करना तो ठीक है आप करो, उसको वो करना ठीक है वो करो, सभी कर रहे थे, खूब एंजॉय किया। तो काफी अच्छा। अच्छा, ज्यादातर क्या होता है ना, बॉयज की जो ट्रिप होती है वो बड़ी मस्ती और बड़ी अलग ही फनी लेवल, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और ऐसे में हम लोग ऐसी कुछ चीजें भी कर देते हैं जो बाद में मेमोरीज भी बन जाती है, बट उस टाइम पे वो एक शौक से कम नहीं होती। तो ऐसी कोई चीज आपके जहन में हो तो? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो हम करते नहीं, कई बार हो ही जाती है। हाँ। मतलब इंटेंशनली नहीं है किया हमने। हाँ। वैसे तो सब और अवॉइड ही करते हैं कुछ भी ऐसा वैसा करने के लिए। बट अभी लास्ट टाइम हम मैक्लोडगंज गए थे जी। और हम 3 दोस्त थे, हम गए थे, ठीक है। हमने कुछ और चीजें भी हुई थी एक्चुअली। हम गए थे उस दिन, हमें पता नहीं था कि मैच है इंडिया और आई थिंक बांग्लादेश का मैच। सॉरी, अच्छा, ये हाल फिलहाल की बात आप बता रहे हैं? यस, अभी इंडिया और उसका था, सॉरी अफगानिस्तान का मैच था। और हम मैक्लोडगंज गए तो धर्मशाला पड़ता है उससे पहले। वहाँ धर्मशाला में मैच था, हमें पता नहीं था। हम पहुंच गए शाम को और हमारे बॉयज की प्लानिंग तो पता ही है चले लेके कि ठीक है होटल बुक कर लेंगे, रास्ते में कर लेंगे। रास्ते में करते हुए मन नहीं क्या वहां जाकर कर लेंगे। अच्छा। वहां पहुंचे पता लगा कि भाई मैच है, आज रूम ही नहीं मिल रहा है, सब बुक है। फिर उसके बाद हमने जैसे जैसे करके इधर भाग रहे हैं, होटल मिल नहीं रहा है। तो मैंने मेक माई ट्रिप से देखा है, एक होटल मिल रहा था, वो मिल रहा था मैक्लोडगंज में। अच्छा। जो कि थोड़ा उससे ऊपर जाके है तो वो 8-9 किलोमीटर पर, वहां पर थोड़ा रास्ता है, ऐसा तो आधा पौना घंटा लग जाता है पहुंचने में। तो मैंने एक होटल बुक कर लिया और हो भी गया बुक। और रात के 10 बज चुके थे, हमने बस डिनर किया ही था कि चलो होटल तो बुक हो गया, अब जाने का देखते हैं। जाने का देखने लगे, इतने में होटल वाले से मैंने बात की कि हमने होटल बुक किया, आप कैसे? उसने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं किया, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो भाई अब कैंसिल हो गया, एक ही होटल था। तो फिर हमने मेक माई ट्रिप से बात की कि आपने हमारा होटल बंद, वो ऐसे मेरे जो होटल क्या था वो कैंसिल कर दिया उसने। तो एक ना अच्छे आप साइड से अगर करते हो उसके कुछ फायदे होते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप एक अच्छा
साइट है जो एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, जो कस्टमर सपोर्टिव है काफी। उन्होंने मेरे लिए दूसरा होटल अरेंज किया और हमने तो अपना नॉर्मल होटल लिया था। उन्होंने एक बजट फ्रेंडली होटल वहीं के आसपास में हमें दे दिया और हम फिर गाड़ी करके वहां चले गए। तो किसी तरह पहुंचे, रात 11-12 बज चुके थे, हमें होटल मिल गया, हम उसी में खुश थे। और वो कुदरती हमें जो होटल मिला वो मिला वहां पर ऐसे बुद्धिस्ट रहते हैं, बुद्धिस्ट का मंदिर है। अच्छा। तो उसी के पास में होटल मिल गया और होटल का जो पूरा थीम था ना, पूरा थीम ही बुद्धिज्म के ऊपर था। अच्छा। उनके रूम से लेके सब कुछ बुद्धिज्म पे बेस्ड था। बुक्स थी वहाँ बहुत सारी पढ़ने के लिए। इवन जो वर्क कर रहे, जो वर्किंग थे वे भी तिब्बती थे सारे। अच्छा अच्छा। जो काम कर रहे थे, तो काफी अच्छा वहां से लोकेशन भी अच्छी थी, व्यू भी काफी अच्छा था और जो स्टाफ था वो भी काफी बढ़िया था। तो रात को तो हमने निकाल लिया, ठीक है, मजा आया। सुबह पता लगा जो ब्रेकफास्ट है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा। तो दोस्त मेरे खुश हो गए, ये तो भैया हम तो खा के चलेंगे सीधा रात, मतलब एक टाइम का तो खा लेंगे, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट लगा हुआ था, बफे था, तो बफे में मैं थोड़ा लेट हो गया वहां से रूम से आने में, दो चले गए थे खाने के लिए। मैं पहुंचा तो वो खा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं यार ये चीज ठीक है, थोड़े छोले पूरी खा ले और एग या फ्रूट से वो खा ले, ठीक है अभी मैं लेके आ रहा हूँ। वो कॉफी पिए जा रहे हैं। उसके बाद वो कुकीज लेके आने लग गए, कह रहे ये अच्छी लगे कुकीज। तो एक दोस्त मेरा 2 उठा लाया, एक 4 उठा लाया, इस तरह उठा के ले आए। और मैंने वहाँ ठीक है, वहाँ पर केक भी रखे थे, पेस्ट्री वगैरह रखे थे अलग से। तो मैंने तो अपना खा पी लिया, 1-2 कुकी खा ली। मतलब नीचे तो एक तो बिल्ली आके उसको भी खिला रहे हैं कि ले तू खा, कुकी खा, छोड़ दिया, अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद दोस्त मेरे उठ के चले गए, वो फोटो ले रहे हैं अपने और मैं खा रहा हूँ, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। इतने में जो वेटर थी वो आती है, पूछती है अरे कुकीज रखे थे सर, आपने कुकीज लिए हैं? हाँ खाए हैं कुकीज। तो उसने कहा सर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये ना पेड है। मैंने कहा जी ठीक है, पेड कर देंगे। कितने के होंगे? कुकीज तो हैं, होंगे 50 के, 10-20 के। तो पता लगा 90 प्लस GST थे कुकीज पे। हमने और उन्होंने कोई 10-12 खा लिए होंगे, हालांकि मुझे पता नहीं कितने खाए। तो हमने कोई 8-10 का बिल बनाया, 1200 हमारे लग गए। वैसे देख लीजिए, अगर ये वीडियो आपके होटल के पास चले गए तो कहीं ऐसा ना कि बिल आपको यहीं पर मिल जाए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फैमिली के साथ भी शॉर्टली ट्रिप रही होंगी और फ्रेंड्स के साथ भी रही होंगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहती है। जब आप फ्रेंड जोन के अंदर होते हो तो आपके अंदर एक प्रेशर नहीं होता, राइट? और फैमिली के साथ जब भी हम ट्रिप करते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना? तो कहाँ ज्यादा मजा आता है और क्या फर्क होता है एक दोस्तों के साथ ट्रिप जाने में और एक फैमिली के साथ ट्रिप होने में? फैमिली के साथ जाने में ये होता है कि एक ना समझ जिम्मेदारी सी है, ठीक है, कि जाना चाहिए, मम्मी पापा हैं उनको भी दिखाना चाहिए कि कैसा कुछ है। अपने जो बच्चे हैं उनको भी दिखाना चाहिए कि बाहर एक बार तो देखो घूमना चाहिए। सिर्फ आप अकेले घूमते रहो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं उनका जाना ऐसा होता नहीं है, उनकी भी उम्मीद होती है। तो जो दोस्तों के साथ जाते हैं उसमें थोड़ा फ्री घूमते हैं, क्योंकि हम उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई कैसे भी कर रहा है, उसमें हम जिम्मेदारी बांट लेते हैं कि मान लेते गाड़ी है ये चलाएगा, ठीक है 2 बंदे गाड़ी चलाएंगे, एक बंदा पर्स संभालेगा, ठीक है। हमने एक तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बटी हुई होती है कि कैसे और क्या करना है। हाँ, एक्चुअली जो 1-2 बंदे उनको बोल देते हैं आप प्लानिंग करोगे कब कहाँ जाना है और कौन सा होटल सब वो प्लान करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे मान लो आपने किसी से गाइडेंस ली कि चलो ये जगह अच्छी रहेगी और जब आप वहां गए तो वो उम्मीद पे वो चीज नहीं खरी उतरी, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ, ऐसा हो जाता है। जब दोस्तों से जाते हैं ना तो यार जगह को इतना मैटर नहीं करती। हाँ, ठीक है, हम ना इतना मैटर नहीं करता कि होटल कैसा है, हम दोस्त होने चाहिए, जगह होनी चाहिए, बिल्कुल, मतलब आप हाँ वही। हाँ, बट एक एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली। जैसे हम लास्ट टाइम देहरादून चले गए थे, हमने प्लान किया था कि देहरादून जाएंगे तो वहां से स्कूटी रेंट पे मिलती है वो लेंगे और फिर हम अपने ऊपर मसूरी घूमेंगे स्कूटी से। तो हमने आई थिंक 4 स्कूटी ली थी रेंट पे, और रेंट पे इशू क्या हुआ कि अलग अलग जगह से मिल रही थी। तो हमें 2 स्कूटी ठीक मिल गई थी और 2 स्कूटी मिली थी, पर बाद में क्या हुआ उसमें होते रहे पंचर। उनके पीछे वाले टायर कमजोर थे, उस पर ध्यान किया नहीं और ऊपर गए तो वो आई थिंक 2 से 3 बार पंचर हुए। तो पंचर की दिक्कत। अच्छा, ये एक्टिवा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये आप लोगों ने वहाँ पे हायर की थी? हाँ, रेंट पे मिलती है ना। अच्छा, रेंट पे वहाँ मिलती है। आजकल है, मिल जाती है, एक्टिवा मिल जाती है, बाइक आपको जैसे चाहिए उसका। अच्छा, बाइक ही होगा वैसे भी ट्रैवलिंग के लिए वहाँ वही सूटेबल। हाँ, ट्रैवलिंग के लिए
एक्चुअली पहाड़ों में जाते हो तो टू व्हीलर घूमने का अपना मजा है, अलग मजा, ठीक हाँ है। मौसम का मजा लेते हो, जब चाहो कहीं रोक दो, और ट्रैफिक भी इतना नहीं पड़ता। कभी कि जो रोड होते हैं काफी उनकी जो संकरे होते हैं, थोड़े संकरे नैरो होते हैं, रोड होते हैं, नैरो हाँ रोड जी। होते हैं, तो इसलिए इशू नहीं होता, हम्म, तो वो बेटर रहता है। बट ये तो थोड़ा एक्सपीरियंस बेकार है कि जहाँ ही पंचर हो जा रही थी, उसके बाद हमारा जैसे हमें कहीं घूम के आना है, बनाया कि वहाँ ये वाला व्यू पॉइंट हमें देखने जाना है, हाँ, तो टाइम खराब हो जा रहा था वो हमारा, हाँ, 1.5-2 बिल्कुल घंटे बिल्कुल। पंचर उस लगवाने टाइम पे वाला है। टाइम वैसे मैटर करता है क्योंकि Exactly. ऑफिस लाइफ है, काम है, तो आप लोग और टाइम पंचर निकालते हैं, ऐसी जगह पंचर हो गया जहाँ आसपास कुछ है नहीं, तो और परेशान तो हो और गए दिक्कत है। हम। एक घंटे वहीं बैठ रहे थे, बट बस ये था कि दोस्त बैठे सारे बैठ जाते थे वहीं पे, और फिर वही बातें मारते थे, और फिर कोल्ड ड्रिंक और चाय वगैरह पी लिया करते थे। अच्छा, नॉर्थ की साइड के आपने ज्यादातर ट्रिप के आपने बताया कि आपके एक्सपीरियंस काफी रहे हैं, ऐसा कुछ हॉरर एक्सपीरियंस आपका कभी रहा जहां पर आपको, या तो अपने आप में कई बार ऐसा होता है ना कि हम दोस्त हैं तो बात कर ली ऐसा इस बारे में, खुद फिर डर लग रहा है, या फिर ऐसा कुछ सच में कोई इंसिडेंट आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ कभी हुआ हो? नहीं, हॉरर तो देखिए क्या है कि ऐसा कुछ, जैसे वहां पर जाके हमने देखा, एक बार मैं ट्रिप पे ही था, पुणे गया था मैं, ओके, तो मैं और मेरा दोस्त थे, हम 2 जने थे, हमें ऑफिस के काम से जैसे नेक्स्ट डे कुछ प्रेजेंटेशन देनी है जी, उससे पहले वहां पर गेस्ट हाउस है उनका, और गेस्ट हाउस उन्होंने पुराने स्टाइल में बना रखा है, ठीक है, पुराने स्टाइल मतलब कहते हैं कि इतना है तो काफी सुंदर गेस्ट हाउस था, वहाँ पे मूवीज की शूटिंग भी होती थी पहले। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, तो हमें एक रूम दिया गया कि ये रूम है, आपको यहाँ रहना है, तो काफी अच्छा लगा। तो वहां पर क्या था, जहाँ हमारा बेड था उसके साथ में खिड़की थी, और खिड़की बंद कर रखी थी, हमने खोली, और खिड़की पे ना खूब सारे धागे बांध रखे थे लाल, अच्छा, न्यू क्रॉस करके ऐसे करके धागे, अच्छा, जिस रूम में आप रह रहे हो उसी रूम पे पर्टिकुलर खिड़की पे बंधे धागे बांध अच्छा, रखे थे। ठीक है। तो मैंने दोस्त से पूछा, मगर यार ये क्या कर रखा है? हाँ, उसने कहा भाई पता नहीं कुछ कर रखा होगा, उसने मजाक में बोलते भूत बात को रोकने के लिए कर रखा होगा, भूत वगैरह आते होंगे। हाँ, जनरली होता भी ऐसे, हमने देखा भी तो है, पुरानी ताबीज यूज करना और ऐसे हाँ। फिल्मों में बड़ा देखा है। तो हमने लगाया जो केयर टेकर था उससे बात करी, तो भाई क्या कुछ है रात को यहाँ? अच्छा, तो कहता है हाँ होता है जी, कभी बार देखा है हमने, यहाँ एक लेडीज घूमती है, सुबह नहीं मिलती है, दिखती है, ऐसा होता है। तो कुछ कर करके मतलब चाहे सच बात थी झूठ बात थी नहीं पता, पर कुल मिला के उसने डरा दिया कि भाई ये तो हो गया। तो मैंने उससे कहा देखो भाई ऐसा खिड़की की तरफ सोएगा तू, मैं सोऊंगा इधर। अच्छा, हाँ, तो बस यही रहा, काफी डर के नींद निकल के ऐसे लाइट जला के सोए और रात निकली वो। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई ओपन एक्सपीरियंस कभी कुछ नहीं हुआ, बट हाँ देखो डर ऐसा है, डर हम सबको ही लगता है। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता तो वो गलत झूठ बोलते हैं, क्योंकि डर को कहीं ना कहीं हम ओवरकम करते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है कि चलो यहाँ तक हम उसको झेल सकते हैं, वरना तो सबको ही डर लगता है ना। अच्छा, ऐसा कभी कोई और ऐसा, जैसे क्योंकि हम जब अलग अलग जगह पे ट्रेवल करते हैं तो अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं और जुड़ते हैं, तो कई बार कुछ बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं हमारे साथ, जैसे कुछ लोग बहुत मिलनसार होते हैं और होते हैं ना थोड़ा सा मतलब इतने वेलकमिंग नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसा कभी आपको लगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके कि यार मतलब अच्छा नहीं लगा, या फिर कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपको लगा कि ये यहाँ के जो लोग हैं ना वो काफी मिलनसार है, ऐसा कभी हुआ? कई बार अच्छे लोग मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है कि वहाँ के सारे लोग एक जैसे ही हैं, ऐसे ही हाँ, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट गए थे घूमने, तो वहाँ पर लोग काफी अच्छे मिलनसार। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी जगह है? मेघालय, शिलोंग गए थे घूमने। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर तो सभी पूरे सपोर्टिव थे, प्यार से बात करेंगे आपसे, ठीक है, उन्हें पता है कि लोग घूमने आते हैं तो आराम से अच्छे से बात करेंगे, मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही मैं एक बार ऑफिशियल विजिट पे गया था, कलकत्ता गया था, तो कलकत्ता में काली माँ का मंदिर है, तो मैं हमारे साथ मेरे बॉस थे और मेरा दोस्त था, हम रात को चले गए वहां पे। तो उसमें क्या होता है कि आपको ना सारा सामान फोन से लेके बेल्ट पर सब कुछ गाड़ी के अंदर रखना होता है। तो हुआ क्या कि हमने अपने ड्राइवर से उस गाड़ी के अंदर रख दिया सब सामान, और हम चले गए मंदिर में। तो लेट हो रखे थे, शायद 9 साढ़े 9 ऐसा कुछ हो रखा था। हम बाहर आए, पूजा वूजा होने के बाद बाहर आए 10 बज के, तो गाड़ी नहीं मिली हमें, पार्किंग में थी नहीं, मे भी उन्होंने इधर उधर मूव कर दिया, ड्राइवर के चला गया। तो हम परेशान हो रहे हैं, वहां जानते नहीं किसी को, फोन भी सब उसी के पास, पर्स भी उसी के पास, कुछ है ही नहीं हमारे पास, पैसा भी नहीं है, शायद कैश था, आई डोंट नो, बट पता नहीं मुझे क्या था। तो हम परेशान हो गए, मिल नहीं रहा। तो हम आसपास लोगों के पास गए, दुकान थी वहां पे। तो आजकल क्या हो गया कि मोबाइल आ गए, तो पहले एसटीडी पीसी हुआ कर रहे थे, वो तो बंद हो चुके हैं, आप कॉल नहीं कर सकते। तो
ना हमारे पास ड्राइवर का नंबर। अच्छा। तो अब क्या करें, हमने भाई मैंने ट्राई किया, एक दो बंदों से पूछा कि आप अगर फोन दे दो, ऐसे ऐसे हमारे कॉल करनी है मुझे, पर अब पता नहीं लोग ऐसे थे या उन्हें कोई साइबर क्राइम तो खैर उस टाइम था नहीं इतना, आज से 7-8 साल पहले की बात है, तो साइबर क्राइम नहीं था उस टाइम पे। कौन सी साल के एग्जैक्टली बता पाए तो 2018-19 की है, कोरोना से पहले की अच्छा, है। हाँ हाँ, मतलब इतना लोग अवेयर नहीं थे ना इन हाँ, चीजों के बारे में। तो हाँ। पर किसी ने ना फोन नहीं दिया कॉल करने के लिए। अच्छा ना ही दुकान पे गया, मैंने बोला भैया पैसे ले लेना, कैश था थोड़ा, अच्छा, तब भी नहीं दिया। पैसे लेना, मुझे कॉल करनी है, हम फंसे हाँ हुए हैं, हाँ हाँ हमें दिक्कत हो रही है, तब भी उसने नहीं दिया। हाँ। तो भाई इतना बुरा लगा मुझे तो देख के ना, मैं कहा यार ये तो हद ही हो गई है। नहीं, बट इस तरह के स्कैम भी तो होते ही है ना, मतलब वो यार बात है, या स्कैम फिर ये। ठीक है, हम तो हाँ। अपना आईडी दिखाने को तैयार थे, अच्छा, आईडी भी हाँ। खैर था नहीं अरे हमारे पास, वाह। पर हम कहते हैं बात तो सुन लो, बाहर से आए हैं हम भी, हमें पता ही है बाहर से आ रखे हैं, लैंग्वेज से पता लग जाता है कि बंदा बाहर का है, ठीक है ना, तो उसके बाद तो थोड़ा सुन लेना चाहिए, वहाँ का लोकल बंदा अगर तो समझ नहीं आता है, और जो भी रहा वो अच्छा ही लगा उस टाइम पे। हालांकि हमें ज्यादा परेशानी होना पड़ा, आधे घंटे में और ड्राइवर अपने आप आगे ढूंढते हुए हमें मिल गया था, वो हो गया। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं अलग अलग। अच्छा, अभी क्योंकि अभी हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको ऑडियंस को एक गाइडेंस देना हो, एक अपनी ओपिनियन अगर आप देना चाहें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, और तो कौन सा ऐसा एरिया रहेगा आपके ओपिनियन में जो जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो था, क्योंकि आप नॉर्थ में रहने वाले हैं, राइट, तो जहाँ पर आपको सबसे अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस ज्यादा आप तक पर देखने को मिला? आई थिंक शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो वहाँ की हरियाली इतनी अच्छी है, मौसम इतना अच्छा रहता है। वहाँ पर कुछ जगह है चेरापूंजी वगैरह, बारिश होती है वो, तो वहाँ पर आप 2 व्हीलर ले लो और उसके बाद मस्त आप घूमो, वो मजा आता है, मौसम अच्छा रहता है, ठीक है, उसके जो व्यूज है बहुत बढ़िया है, पानी झरनों से गिरता हो काफी हाइट से, गुफाएं हैं, तो वो काफी बढ़िया है। इवन मैं पुणे गया था, पुणे भी है थोड़ी चीजें हैं, पहाड़ी वगैरह, पठार जैसे बोल देते छोटी पहाड़ी है, वहाँ भी आप घूम सकते हो, ज्यादा नहीं है। और नॉर्थ तो हमने देख ही रखा है, यहाँ पर तो आजकल भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है। हाँ, ये भी एक भीड़ होगी, तो इसलिए अवॉइड ही करो, या फिर आपको कभी जाना है तो वीकेंड का वेट मत करो, आप छुट्टी लो और निकल जाओ, वीकडेज बेटर है, वीकेंड्स में तो आप जाम में फंसे रहोगे, तो काफी इशू ये सब है। हाँ, तो चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पॉडकास्ट के बारे में, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड मिलते हैं आपसे दूसरे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।